बिहार की बजट पर नीतीश सरकार ने बिहार में भारी भरकम बजट पेश किया है। जी हाँ, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए लगभग 2,62,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, ये राशि को अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो बिहार की बजट में पेश किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 2,62,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। महागठबंधन की सरकार का पहला बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य ध्यान रोजगार, शिक्षा और कृषि पर है। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उनका जो मुख्य ध्यान होगा वो रोजगार, शिक्षा और कृषि पर होगा। इस बजट में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है जो बिहार को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, उसके लिए आप रिपोर्ट में बने रहे और तमाम बातें हम आपको बताएंगे कि कितनी राशि, कितने पद और क्या है बिहार का बजट। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का राजस्व घाटा 1,132 करोड़ से घटाकर 21-22 में 422 करोड़ पर लाया गया है, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा 710 करोड़ रुपए कम हुआ है। राज्य में रोजगार को प्रमुख बताते हुए उन्होंने कहा कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति के ध्येय पर सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार की योजना है। जी हाँ, रोजगार का ये आंकड़ा आप देख लीजिए जो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार की योजना है। इसमें युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही बजट में बम्पर बहाली का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि बीपीएससी, जी हाँ, ध्यान सुनिएगा, उन्होंने कहा कि बीपीएससी में 49,000 पद, बीपीएससी में 49,000 पद, एसएससी में 2,900 पद सृजन किया गया है। विजय चौधरी ने कहा कि इस बार 63,900 पदों पर बहाली का बजट में प्रावधान है। 63,900। वहीं पुलिस विभाग में 75,543 पद की स्वीकृति दी गई है। साथ ही 40,500 प्रधान शिक्षक की बहाली जारी है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को, जहां पर हम बता दें कि 40,506 प्रधान शिक्षक की बहाली जारी है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण के लिए 44,193 माध्यमिक और 89,724 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी। इसके लिए प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिहार अभी विकासशील प्रदेश है और इस राज्य को विकसित बनाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त मदद की जरूरत है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार का विकास दर शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों में विकास दर ज्यादा है। इस दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि देश की मोदी सरकार बिहार की सरकारी योजनाओं की कॉपी करके नकल करती है। देखिए, ये जो बजट पेश किया गया उसमें केंद्र को भी आड़े हाथों लिया गया। क्या कहा गया केंद्र के बारे में, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा सरकार बिहार की सरकारी योजनाओं की कॉपी करके नकल करती है। उन्होंने कहा कि हमने 2016 में हर घर बिजली योजना शुरू की, जबकि मोदी सरकार ने भी इस योजना की शुरुआत 2017 में की। फिर हमने नल जल योजना 2019 में शुरू की, जिसकी कॉपी मोदी सरकार ने की। यानी यूं कहें कि वो कॉपी कैट कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं का कॉपी कर देश भर में लागू किया गया। बिहार यानी उनका कहने का मतलब है बिहार की योजनाओं को नकल कर देश भर में लागू किया गया। हालांकि उनके इस भाषण के दौरान भाजपा विधायकों ने हंगामा भी किया। जाहिर सी बात है, आप किसी के बारे में कहेंगे तो वो तो चीखेगा, चिल्लाएगा ही। इसी तरह वहां पर भी हंगामा हुआ। विजय चौधरी ने कहा कि एम्बुलेंस और ई-रिक्शा के लिए अब सरकार अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि मदरसे के पूर्ण निर्माण के लिए 40 करोड़, मदरसे के पूर्ण निर्माण के लिए 40 करोड़, पीएमसीएच के विस्तार के लिए
5,540 करोड़, नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़, हालांकि साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़, मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों के लिए 94 करोड़ खर्च किए जाने की योजना बनाई गई है। इस दौरान नीतीश सरकार ने बिहार में जोरदार बजट पेश किया है। आपने तो देख ही लिया बिहार का बजट और किस तरीके से इस बजट के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना और कॉपी कैट के साथ साथ बहुत सी बातें। खैर ये रिपोर्ट यही था। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।